पार्टी में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने की जनता से बात, बोले मैं इस्तीफे के लिए तैयार हूं, विधायक मेरे सामने आकर इस्तीफे के लिए बोले। शिवसेना में छेद लगा चुके एकनाथ शिंदे ने कागज पर दिखाई अपनी ताकत, 34 हस्ताक्षर वाला पत्र किया जारी, हिंदुत्व का उठाया मुद्दा। सोनिया गांधी ने ईडी के सामने पेश होने के लिए मांगा कुछ और वक्त, खराब तबीयत का दिया हवाला, 23 जून को पेश होने को मिला था समय। द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, नाम के ऐलान के बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंची द्रौपदी मुर्मू। पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी ने ट्वीट करके दी बधाई। असम में बाढ़ से हाहाकार, 42 लाख लोग हुए बेघर, अब तक 82 लोगों की मौत, 24 घंटे में 11 ने गंवाई जान। प्रायोजक हैं। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में घर ढहने से एक महिला घायल हो गई और आपको बता दें कि महिला अपने 7 बच्चों के साथ उस घर में रहती थी जिसके पति की मौत 1 साल पहले हो गई थी। पीड़ित महिला के मुताबिक उसके पति ने 2 शादियां की थी, जिसकी दूसरी पत्नी का बेटा अक्सर उनसे झगड़े और गाली गलौज करता था। इसका विरोध करने पर आरोपी ने छत से लगी लकड़ी को खींचकर घर गिरा दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस आयुक्त को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। यही हुआ है, मारधाड़ करी, आधे घंटे पत्थरबाजी करी है उन्होंने और ऊपर जाके छत गिरा दी हमारे ऊपर, हम दब गए। हमें पड़ोसियों ने निकाला, आके हाथ पकड़ पकड़ के। इसकी तो कमर देखो कितनी छीली पड़ी है लड़की की। हम 2 3 4 थे बस, ये हम घर में बैठे हुए थे, हमको सबको घर पे आते ही मारा, कुंडी लगा दी, न नीचे उतरने दिया हमारे को। हमारी एक दीवार थी और बल्ली लगी हुई थी, वो बल्ली हटा दी और फिर सारा घर गिरा दिया हमारे, पत्थर ही पत्थर बरसाए हमारे ऊपर। अग्निवीर को लेकर देश में बवाल है तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने इसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेटवर्क 10 से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गुलशन सैफी ने। इसमें हलचल है, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, अन्याय के खिलाफ ये सत्याग्रह है। अन्याय आज इस देश के साथ हो रहा है, अन्याय विपक्ष के साथ हो रहा है, अन्याय उन लोगों के साथ हो रहा है जो इस तानाशाही सरकार से प्रश्न पूछते हैं। तो राहुल जी को जिस तरह से बुलाया गया, सवाल किए गए, ये केवल राहुल जी से सवाल नहीं थे, ये विपक्ष की आवाज़ दबाने के सवाल थे। तो इनसे हम ना घबराए हैं ना डरेंगे। तो ये कांग्रेस का सत्याग्रह है, चल रहा है, ये देश हित में सत्याग्रह है। और जिस तरह से नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं, कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की जा रही है, इससे हम डरने वाले नहीं। संदेश साफ है, जो राहुल जी ने कहा, पहले भी जो जन विरोधी नीतियाँ रही, कांग्रेस उसका विरोध करती रही है। कांग्रेस ने और राहुल जी ने सरकारों को आगाह किया था, सचेत किया था, वो नहीं माने। फाइनली उनको लगभग 850 किसानों की शहादत लेने के बाद उनको बिल वापस लेना पड़ा। ऐसा ही कुछ दिखता है इस योजना में, जो अग्निपथ के नाम से अग्निवीरों की जो भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है, ये देश हित में नहीं है, ये युवाओं के हित में नहीं है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है और तब तक करेगी जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल है, इस पर कांग्रेस क्या नजरिया रखती है? एक तरफ सच को ईडी दफ्तर बुलाना और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बोलियां लगाना और खुद को पाक साफ बताना, देश देख चुका है किस तरह का शासन इस देश में चल रहा है। आप हॉर्स ट्रेडिंग का कह रहे हैं साफ तौर पर। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कह रहा, मैं तो सब कुछ बोल रहा हूँ। जो इनके पाप की डुबकी में डुबकी लगा लेता, वो पवित्र हो जाता है। जो उनके पास नहीं जाता, वो पापी हो जाता है। ये से देश नहीं चलता साहब। ये एक अपनी सोच को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। कई कड़वे सवाल उठाकर कटघरे में खड़ा किया केंद्र सरकार को। उनका साफ कहना है कि जो भाजपा से जुड़ जाता है उसको पाप मुक्त करार दे दिया जाता है। महाराष्ट्र में सत्ता की कुर्सी के लिए सियासी दांव पेच लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज से इसी मुद्दे को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गुलशन सैफी ने। आप भी देखिए। राजनीति उबाल पर है, ऐसे में सर क्या पक्ष रखती है कांग्रेस? देखिए, ऐसा है कि शिवसेना में भगदड़ मची है। कांग्रेस के बारे में तो अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है, लेकिन चाहे शिवसेना के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो,
तरीका एक ही है, ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स। अब आप हेमंत बिश्व शर्मा से शुरू करिए। ईडी और इनकम टैक्स का भी नोटिस उनको था, बीजेपी में गए, सब ठीक हो गया। शुभेंदु अधिकारी को नोटिस दिया गया था, बीजेपी में गए, सब ठीक हो गया। हार्दिक पटेल बीजेपी में गए, उनके केसेस विड्रॉ हो गए। इस तरह से हजारों केस हैं। तो ये स्वाभाविक है कि सब लोग भय का सामना नहीं कर पाते, लोभ के सामने डिग जाते हैं। तो वही मोंडे ऑपरेंडी है कि इनको पकड़ के सूरत ले गए, फिर असम ले गए। एक तरह से ये बाड़े में रखा, घेर के रखा है। तो सत्ता होते हुए भी और ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाने के बावजूद में भी ये निश्चित नहीं है। तो दबाव कर, और राहुल गांधी जी ही एक ऐसे नेता इस देश में बचे रह गए हैं जो नौजवानों की आवाज़ उठाते हैं, बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं। चीन के द्वारा जो अतिक्रमण हमारे देश में हो रहा है, देश की सीमा की रक्षा की बात उठाते हैं, उस आवाज़ को ये दबाना चाहते हैं। लेकिन हम दबेंगे नहीं, हम सत्याग्रही हैं, हम दबेंगे नहीं। कांग्रेस मुख्यालय पर राहुल गांधी के संबोधन के लिए कांग्रेस के कई नेता जमा हुए। इन्हीं में शामिल थे कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने उनसे कई मुद्दों पर बात की। सलमान खुर्शीद ने महाराष्ट्र की सियासत, अग्निपथ योजना और ईडी से सोनिया गांधी की पूछताछ को लेकर अपने विचार रखे। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस की चर्चित शख्सियत सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ नेता। सर, क्या कहेंगे महाराष्ट्र में इस वक्त? कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं जानते क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है। जो भी हो रहा है वो शिवसेना की अंदरूनी समस्या है। अब उसका क्या प्रभाव पड़ता है सरकार पे, वो सब लोग बैठेंगे, देखेंगे, उसमें जो भी संभव होगा वो करेंगे। सर, आप कानून के जानकार रहे हैं, अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहेंगे? अरे जब सारे फैक्ट्स ही नहीं मालूम है तो हम क्या कहेंगे। आप जानते हो कि कानून बड़ा स्पष्ट है कि जो भी सिद्ध करना होता है, अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करनी होती है, वो हाउस में की जाती है, सब जानते हैं। लेकिन अब हाउस को कैसे वहाँ बुलाएंगे, कैसे हो सकेगा, ये सारी जब बात थोड़ी स्पष्ट होगी तब। अच्छा, ईडी ने कल सोनिया गांधी जी को तलब किया पूछताछ के लिए, क्या जाएंगी वो? नहीं, मुझे उम्मीद है कि उनका स्वास्थ्य क्योंकि अच्छा नहीं था और उनको आराम करने के लिए कहा गया है, मुझे उम्मीद है कि उनसे आग्रह किया जाएगा ईडी से, तो ईडी उस पर सही निर्णय लेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे जानकारी नहीं इसकी। ये थे हमारे साथ सलमान खुर्शीद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि निश्चित रूप से ईडी से आग्रह करेंगे कि सोनिया गांधी का जो स्वास्थ्य है उसको देखते हुए कुछ रियायत दी जाए पूछताछ में। लेकिन तस्वीरें कल ही साफ होंगी कि सोनिया गांधी जाती हैं या नहीं। दिल्ली के शाहतरा में साइबर सेल में घुसकर एक आरोपी ने 4 से 5 पुलिस वालों पर चाकू से वार कर दिया। इन पुलिस वालों को घायल अवस्था में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें मैक्स पटपड़गंज हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही उसके पास हथियार भी बरामद किए गए। साइबर सेल ने आरोपी मौके से गिरफ्तार और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। 4 से 5 पुलिस वालों पर चाकू से वार किया गया था। ऐसा आरोप लगाया गया है कि 4 से 5 पुलिसकर्मी थे जिन पर चाकू से वार किया गया था। फिलहाल आरोपी से ही मौके से फरार हुआ। उसकी गिरफ्तारी के लिए शुरू कर साइबर सेल में घुसकर यह हमला किया गया था। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और जो हथियार थे आरोपी के पास में वो बरामद कर लिए गए हैं। दिल्ली से आईजीआई एयरपोर्ट ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और इसी आरोपी को 2 साथियों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ पुलिस ने लोगों को ठगने वाले एक गिरोह का खुलासा कर दिया है जो कि लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगा करता था। आईजीआई एयरपोर्ट डीसीपी तनु शर्मा के मुताबिक गिरोह पोलैंड में स्थित अपने साथी की मदद से जाली वीजा बनाने का काम करता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18 भारतीय पासपोर्ट, 11 डेबिट कार्ड, 6 मोबाइल फोन के साथ में कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। आईजीआई पुलिस द्वारा इस वर्ष एजेंट्स को पकड़ने के लिए एक स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के अंतर्गत हमने अभी तक 45 एजेंट्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें से पंजाब और गुजरात के 20 एजेंट्स इन्वॉल्व हैं।
इसी मुहिम के अंतर्गत 15 जून को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि सरबजीत नाम का एक पैसेंजर पोलैंड का फेक वीज़ा लेकर ट्रैवल कर रहा है। हमने उस मामले में एफआईआर दर्ज करके जब तफ्तीश शुरू की तो शुरुआत की तफ्तीश में पाया गया कि ये एक एजेंट के संपर्क में आया था जो कि नवा शहर पंजाब का रहने वाला है। उसने इनको फर्दर इंट्रोड्यूस करवाया दिल्ली के एक कपल से जिनका नाम है प्रवीण और प्रियंका। प्रवीण और प्रियंका शुरुआत में अरेस्ट एब्सकॉन्ड कर रहे थे, ये भाग गए थे। तो हमने अपना टेक्निकल सर्वेलेंस और सीरियल एनालिसिस के बेसिस पे इनकी लोकेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस अपडेट करवाई और फाइनली वी वर एबल टू कैच देम फ्रॉम जयपुर। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत ASDC ऑटोमोटिव रिसाइकल डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से सफलतापूर्वक पार्टनर्स फोरम 2022 का आयोजन दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि MSDE के सचिव राजेश अग्रवाल IAS मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के चेयरमैन डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कार्यकारी CEO वेदमणि तिवारी मौजूद थे। और कार्यक्रम में ASDC की ओर से ऑटोमोटिव सेक्टर में करियर, नई तकनीक के साथ में भविष्य की संभावनाएं और ज़रूरी स्किल्स की जानकारी देने के लिए एक करियर मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया गया। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ कैसे नए बिजनेस मॉडल और उसके लिए ज़रूरी कौशल के बारे में भी जानकारी दी गई है। देखिए, आज का जो मेन थीम है सहयोगिता से आत्मनिर्भरता। तो इसका मतलब है कि जो सहयोगिता, जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के बीच में जितना अच्छा कोलैबोरेशन होगा उतना अच्छा हम स्किल बिल्डिंग में काम कर पाएंगे। और अगर स्किल बिल्डिंग अच्छा होता है तो इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग दी आत्मनिर्भरता। ये बहुत ही यू कैन से रेलिवेंट थीम है और हम ये चाहते हैं कि वी आर एबल टू क्रिएट कोलैबोरेशन amongst all these stakeholders. Stakeholders means it can be Government of India, it can be industry, it can be the people who have to get trained, it can be the training bodies, it can be the curriculum. So all these stakeholders have to come on the same platform to understand the challenges and to work on them to create more and more skilling. एंड दिस इज स्टेप इन दैट डायरेक्शन। ये हमारा एक एनुअल इवेंट हुआ करता है पार्टनर्स, क्योंकि ASDC जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्टर स्किल काउंसिल है, तो हम बहुत सारे पार्टनर्स के साथ मिल के काम करते हैं। तो एक ये हम एनुअल इवेंट करते हैं ताकि हम उनसे जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस आए हैं उसके बारे में भी सबको मालूम हो जाए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में सब लोग आ जाते हैं, उनसे सीख लेते हैं वो एक दूसरे से। दूसरी बात ये है कि हम एज ASDC ऑल्सो हम उनको एक हमारा प्रायोरिटीज़, हमारे जो आगे का जो सोच है वो भी हम उनके साथ साझा करते हैं, ताकि उनको एक दिशा निर्देश मिल जाता है कि किस तरह से काम करना है आगे। और इसीलिए हमारा इस साल का थीम भी रहा है 2 साल के ब्रेक के बाद कि सहयोगिता से आत्मनिर्भरता, क्योंकि उसी के सहयोगिता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं।